नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीजी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। श्री कृष्ण जन्म स्थान स्थित पोतरा कुंड से इस समय भयंकर गंदी दुर्गंध निकल रही है, जिसकी वजह से क्षेत्रीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय व्यापारियों ने कुंड से आ रही गंदी दुर्गंध की वजह कुंड की सफाई न होना बताया है। कुंड में लगे फव्वारे जब शाम के समय में चलाए जाते हैं तो उस समय क्षेत्र में भयंकर गंदी दुर्गंध फैल जाती है। स्थानीय दुकानदारों ने नगर निगम से इस समस्या के समाधान की मांग की है। इस समय हम मौजूद हैं पोतरा कुंड पर, ठीक श्री कृष्ण जन्म स्थान के बाहर ये कुंड स्थित है, पोतरा कुंड, और काफी बड़ा ये कुंड है। आज जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो इस कुंड से इतनी गंदी भयंकर दुर्गंध आ रही है जिसके कारण निकलना यहाँ से हमारा मुश्किल हो गया। और हमने यहाँ कुछ देर रुककर देखा तो ये दुर्गंध, ये बदबू लगातार आ रही है। और इसी क्रम में बात करेंगे यहाँ के स्थानीय दुकानदारों से, यहाँ से गुजरने वाले लोगों से, राहगीरों से। आइए करते हैं बातचीत उनसे। लगभग कितने दिनों से पोतरा कुंड में से ये गंदी स्मेल आ रही है? 3 दिनों से आ रही है। ये 3 दिन पहले चालू हुआ है ये पानी, उससे पहले कोई बदबू नहीं आती। तो जैसे कि यहाँ के जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि जब शाम के समय जो ये फुवारे चलते हैं उसी टाइम दुर्गंध आती है। हाँ, उसी टाइम दुकान आती है, उससे पहले नहीं आती। ये बंद रहता है तो कोई तो क्या लगता है, क्या कारण है कि शाम के समय जब फुवारे चलते हैं तभी स्मेल आती है? सफाई वगैरह नहीं होती इसकी, नीचे वगैरह सफाई हो जाए तो उसके बाद पानी और बिगड़ जाए, उसके बाद कुछ बदबू नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ की सफाई का जिम्मा, पोतरा कुंड की सफाई का जिम्मा किसके पास है, ये कुछ जानकारी है? ये मुझे जानकारी। अच्छा, कभी आपने यहाँ पर साफ सफाई होती हुई देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी। अच्छा, आपने नहीं देखी। बरसातों में, वैसे बरसातों में होती है, डाउन होता है, जब होती है तो बहुत कम ही सफाई होती है। आप अधिकतर आने जाने के लिए इसी मार्ग को चुनते हैं? हाँ, यहीं से जाना पड़ता है सबको। अब जो 3 दिन से ये दुर्गंध का सामना आपको करना पड़ रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं भाई, परेशानी परदेशियों को भी परेशानी होती है, पब्लिक को भी होती है, लोकल पब्लिक वगैरह को भी, सभी को परेशानी होती है। पोतरा कुंड में से जो बदबू है वो कब से आ रही है? ये हफ्ते भर से आ रही है, बहुत भयंकर बदबू है। इसकी बदबू में सिर्फ घूमता है। आप यहाँ दुकानदार हैं या यहाँ के निवासी? अंदर बैठता हूँ, इसमें हमारे समाज की बगीची है, कनू बाबा संसदा में यहाँ बैठते हैं। बदबू को हमारे अंदर तक जाना पड़ता है, वहाँ तक भी बदबू आ रही है। मतलब आपके जो आवास है, जो स्थान है, वहाँ पर अंदर तक बदबू जा रही है? अंदर तक आ रही है। मेरा सिर घूमता है बदबू में, कपड़ा ढाक के बैठा हुआ। जब आप सब लोग यहाँ पर इतने परेशान हैं, आप में से किसी ने कोशिश नहीं की कि इसकी शिकायत? सब लोग शिकायत करेंगे तभी होगी, मेरे अकेले से तो होगी नहीं कुछ। अच्छा, क्या आपकी जानकारी में है इसकी देख रेख, इसकी साफ सफाई का जिम्मा किसके पास है? ये मुझे नहीं मालूम किसके अंदर में है, हर जन्मभूमि के अंदर में ही है। कभी इसमें आपने साफ सफाई होती देखी है? पहले तो होती थी, अब ज्यादा हो रही है इसमें। इस समय गंदगी ज्यादा है। हाँ, आप देख लो, बदबू आ रही है, आपको खुद आ रही है। क्या लगता है, क्या कारण है इसमें से लगातार बदबू? इसका कारण है इसकी सफाई नहीं हो रही है। इसमें जो कीचड़ होती है ना, उसको काई जो बोलते हैं, उसकी बदबू आ रही है। कुछ लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि इसमें मछलियाँ हैं, वो कुछ। पहले तो मछली थी इसमें, तो उससे गंदगी खाई जाती थी पहले। अब मछली इसमें है नहीं, तो उस वजह से गंदगी हो रही है। ये दुर्गंध कब से आ रही है यहाँ? 2-3 दिन से लगातार आ रही है, इसमें बदबू आ रही है। और ये फुहारे चलते हैं, यही आती है। और यहाँ परदेशी भी परेशान होते हैं, लोकल भी परेशान है। बुरी बदबू आती है, ऐसा ये धोखा नहीं आता, घुटन सी होती है पूरी तरीके से। अच्छा, इसकी सफाई नहीं होती है क्या समय समय पे? नहीं, पहले हुई थी, 1-2 साल पहले हुई थी, अब नहीं हुई है। अब तो क्या आपको जानकारी है इसकी साफ सफाई कराने का जिम्मा किसको मिला हुआ है? ये मेरे ख्याल में नगर निगम के साथ पास है या जन्मभूमि के पास है। अभी जो स्मेल आ रही है उससे आप जानते हैं कि तरह तरह की, जब कोई चीज अंदर सड़ती है पानी में तभी इतनी गंध आती है। हाँ जी, हाँ जी, उतनी बीमारी होती है। मौसम बदलता हुआ चल रहा है, इसमें कुछ बीमारी हो सकती है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि साफ सफाई हो, बदबू नहीं आए, बस पब्लिक को वो होना चाहिए थोड़ा। वो जब चलता है जब आती है, जब चलता है जब ही आती है। तो ये कब चलता है, कितने समय में चलता है? ये शाम को 7 बजे चलता है, और सर्दी का टाइम है तो थोड़ा पहले चला देता है। 7 बजे से रात को 9 बजे चलता है। तो लगभग कितने दिनों से इसके चलने पर बदबू आ रही है? बता दो, जब चलता है जब ही आती है। नहीं तो कितने दिन हो गए? करीब 2 महीने तो हो गए इसको। 2 महीने हो गए।
तो 2 महीने हो गए, ये एक चिंता का विषय है। यहाँ कभी साफ सफाई इत्यादि होती देखी है आपने कुंड में? कभी नहीं होती है, कभी कभी बाई चांस कभी होती है, कभी सफाई कभी नहीं होती है। क्या आप जानते हैं इस कुंड की साफ सफाई का जिम्मा किसके पास है? नगर निगम के पास है, नगर निगम की जिम्मेदारी है। तो क्या आप सब लोगों ने कभी कोशिश नहीं की इसकी शिकायत और करने हम तो की? कोशिश कौन सी करें, हमारे ऊपर तो वैसी अधिकारी आराम रहते हैं, हम कौन से। एक बार हमने भाई पहली फुटपाथ की तो उठिए हमसे बोला तू कौन होता है भाई, आज काम करने वाला कौन है, अपने हमारी इच्छा हुई जब काम कराएंगे। अच्छा, अब जो भी अधिकारी हैं संबंधित जो देख रहे हैं, अगर उनसे आप कुछ कहना चाहते हैं इस कुंड को में से जो बदबू आ रही है उसको लेकर के क्या कहना चाहते तो यही कहेंगे सफाई हो जाए बढ़िया, बदबू दिन भर आती है, हमको दिन भर अब बदबू आ रही है, देख रही बात दिख रही है। अब ग्राहक भी आते वो भी भाग जाते हमारे पास, बदबू देख के भाग जाते, वो हमारी दुकान से बदबू समझते हैं। उन लोगों को पता नहीं, वो तो हमारी दुकान से बदबू समझते, खाने पीने की दुकान है, थोड़ा आदमी ग्राहक बैठेगा तो बदबू आती है तो चले जाते हैं, क्या करें। हैं? इससे आपके व्यवसाय पर भी बहुत असर पड़ और रहा सर है। तो बहन जी यही है, आप देख रही हो, आप कौन सा ग्राहक है इस समय। अब आए 2-3 जने, हम चले गए यहाँ से, निकल गए। और रोजाना भी काम है तो आप बैठ नहीं पाओगे, तो आप देख रहे क्या हाल हो रहा है। और ऐसी बदबू ही आती है, जब चलेगा जब बदबू आती है, दोपहर में ही आती है, वो शाम के 4-5 बजे तक बदबू नहीं थी, 6 बजे करीब चालू हुआ है ये, तभी से बदबू शुरू हो जाती है। तो पानी की बदबू है, वो आप देख रही है। तो क्या लगता है क्या कारण हो सकता है यहाँ पानी में सफाई होती रहे, और क्या सफाई होती रहेगी, या क्लोरीन वगैरह क्या डालते हैं इसमें, मछली पड़ती है, मर गई होंगी मछली, मछली भी होंगी, मछली डालते हैं इसमें, चाहे मर गई मछली, ऐसा नहीं। अच्छा, अंदर कुछ भी कारण हो सकता है बदबू हाँ, आने का? बदबू आने का ये नहीं है, सफाई सफाई से मतलब नहीं, मछली होती है, मछली पड़ती है इसमें, पहले 2 बड़ी मछली निकली थी तो मछली मर जाती है, वो भी उनकी बदबू होती है। ये बात तो सभी जानते हैं, जब पानी में से बदबू तभी आती है जब उसमें कोई चीज सड़ रही होती है, तो सब जानते हो तो। और उसका स्वास्थ्य पर भी कहीं ना कहीं अब असर तो पड़ता है। अब असर पड़ेगा यार, बीमार तो पड़ेगा यार। अब कितने हम तो दिन में बैठना, हमें तो आगे, और हमारी नगर निगम से कौन सी बात की में भाई, हमें तो दुकान करनी है, उनसे क्या करेंगे। तो सरकार बताओ उठवाएंगे फिर हमारे नए के, तुम ज्यादा नेता है तो जाए उठवाओ, जाए उठवाओ, और क्या होगा। लगभग कितने दिनों से ये पोतरा कुंड में से दुर्गंध आ रही है? 5-6 दिनों से आ रहा है, जब ये यहाँ से भी आज चलता बदबू है यहीं तभी से आ बदबू रही है होती है इस यहाँ पर, हैं? कुंड में से आती है। कुंड में से आती है, तो क्या वजह है जो ये दुर्गंध आ रही है? ये पानी जो है भरा रहता है, पानी सड़ा गया है इसके अंदर, उसके कारण पूरे में बदबू बदबू हो जाती है सारी में। अच्छा, आपके सामने कभी इसमें साफ सफाई हुई है? 1 या 2 बार सफाई हुई है, इसके बाद तक सफाई नहीं है। ये किसके पास है इसकी सफाई कराने का जिम्मा? इसका चार्ज पता नहीं है मुझे। तो आप यहाँ पर कब से आपकी दुकान है? ये तो 15 साल से ऊपर हो गया मेरे को यहाँ पर, 15 साल से यहाँ पर। पहले खाली पर शुगर था, रहता था, फिर पानी भर दिया गया उसमें, पानी भरा था तो जैसे फायर लगे हैं तब से दिक्कत आती रहती है कई बार। चलिए, जो भी संबंधित अधिकारी हैं जिनके पास भी ये जिम्मा है, उन तक आप क्या कहना चाहेंगे, अपना संदेश क्या? इसकी सफाई कराई जाए, इसकी पानी की सफाई कराई जाए, पानी को चेंज कराया जाए। जैसा कि अभी हमने सभी स्थानीय दुकानदारों से, राहगीरों से बातचीत की, और उन सभी का यही कहना है कि लगभग कुछ दिनों से यहाँ पर ये दुर्गंध आ रही है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शाम के समय जब यहाँ पर फुवारे चलते हैं तो उस समय ये दुर्गंध आती है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके व्यवसाय पर भी असर पड़ रहा है, उनके व्यापार पर भी असर पड़ रहा है, और जो लोग उनके यहाँ खरीदारी करने आते हैं और दुर्गंध के कारण वो खरीदारी ना करके और दुकान से चले जाते हैं, ये कहकर कि ये दुर्गंध आपकी दुकान से आ रही है। तो संबंधित अधिकारियों से भी उन्होंने यही मांग की है कि इस ओर थोड़ा सा ध्यान दें और पोतरा कुंड की साफ सफाई सुनिश्चित की जाए, जिससे कि ये जो दुर्गंध इसमें आ रही है उससे कोई भी किसी के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और किसी को भी उसका नुकसान ना उठाना पड़े। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डीजी न्यूज। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, डीजी न्यूज के लिए। NABH सर्टिफाइड नीलम हेल्थ केयर 24/7 इमरजेंसी एंड ट्रॉमा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हड्डी रोग, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपी, डेंटल सेवाएं, OPD मात्र 100 रुपए। इसके साथ ही नीलम हेल्थ केयर में लेवल 3 NICU उपलब्ध है। नीलम हेल्थ केयर में 24/7 इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर रहते हैं। इसके अलावा आपका जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन विद लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इसके अलावा गायनी एंड ऑब्स्टेटिक केयर्स, इसके अलावा पीडियाट्रिशियन, इसके अलावा आपके डेंटल और फिजियोथेरेपी, ICU, OT, प्राइवेट रूम, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं।
इसके साथ में नीलम हेल्थ केयर ने एक नई सुविधा शुरू करी है लेवल 3 NICU की। संपर्क करें रानी गार्डन अपोजिट श्री स्क्वायर गोवर्धन चौराहा मथुरा। मोबाइल नंबर 9259363963 9084850492।